में थे, फरक्का से यहाँ स्पॉट पर आए हैं। तो यहाँ आने के बाद जैसे देखे कि आपका जो पता चला कि एमटी जो पहले से आके लूप लाइन में खड़ी थी। हम लोग ये मांग करेंगे कि जो भी यहाँ गाड़ी चल रही है एमजीआर की, इसको बढ़िया ढंग से जिस तरह रेल का पूरा प्रोसेसर होता है उस तरह चलना चाहिए। यहाँ पर हेड कंट्रोल जो है हम लोग का, यहाँ पर जो लोड आ रही है उसका सिग्नल होता नहीं, प्राइवेट नंबर के पास होता है। फरक्का एनटीपीसी की ओर जा रही थी। अगर हम बात करते हैं तो इंजन जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और पटरी से अगर हम बात करते हैं तो इंजन उतर करके यहाँ पर ज़मीन में घुस गया है। जो इंजन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कितना दर्दनाक तस्वीर है, कितना बड़ा हादसा है। शायद आप इस तस्वीर को देख करके अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये घटना कितना दर्दनाक है, कितना बड़ा हादसा है। शायद इस समय यहाँ पर अगर कोई रहता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। जो है एक तो 60+ वो आते हैं रेल से रिटायर करने के बाद, यहाँ उनका रिक्रूट करता है एनटीपीसी। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग तो 60 साल के बाद शरीर ठीक से काम नहीं करता। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज़। अगर हम आज साहिबगंज की चर्चा करते हैं तो साहिबगंज के लिए शायद आज दिन जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अहले सुबह अगर हम 4 बजे की बात करते हैं तो साहिबगंज ज़िले के बरहेट थाना क्षेत्र के फरक्का ललमटिया MGR रेलवे लाइन पर एक बार जो है बड़ा रेल हादसा हुआ है। जो आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर जो दिखा रहे हैं ZTV भारत न्यूज़ पर, तो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये घटनास्थल की तस्वीर आप किस प्रकार देख पा रहे हैं। यहाँ जो कोयला लदे जो माल गाड़ी है, जो उनके जो बोगी है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और बोगी तहस नहस हो गया है। अगर हम रेल की इंजन की बात करते हैं तो इंजन भी जो है पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया है। जो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, ये वही इंजन का तस्वीर है जो कोयला लदे माल गाड़ी जो है लालमटिया से जो है फरक्का एनटीपीसी की ओर जा रही थी। अगर हम बात करते हैं तो इंजन जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और पटरी से अगर हम बात करते हैं तो इंजन उतर करके यहाँ पर ज़मीन में घुस गया है। जो इंजन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कितना दर्दनाक तस्वीर है, कितना बड़ा हादसा है। शायद आप इस तस्वीर को देख करके अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये घटना कितना दर्दनाक है, कितना बड़ा हादसा है। शायद इस समय यहाँ पर अगर कोई रहता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था उसको। लेकिन इस घटना की तस्वीर को अगर हम दिखाना चाहेंगे आपको कि इंजन के अलावे जो यहाँ पर जो है कोयला लदे जो मालगाड़ी के जो डब्बा है, यानी कि जो बोगी है, वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 से 7 ऐसे डब्बा है जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। जो एक्सक्लूसिव तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये वो घटना स्थल की तस्वीर है और कितना दर्दनाक तस्वीर है, कितना भयावह तस्वीर है। इस तस्वीर को देख करके जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपको हम दूसरी ओर की तस्वीर दिखाएंगे। ये जो आपको हम दिखा रहे थे, ये वही मालगाड़ी का तस्वीर था जो लालमटिया की ओर से जो है फरक्का की ओर से, मतलब फरक्का की ओर जा रही थी। अगर हम दूसरी ओर मालगाड़ी की तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे, जो आप देख पा रहे हैं, ये दूसरी ओर की मालगाड़ी की जो है तस्वीर है। ये इंजन है, इंजन का किस प्रकार जो यहाँ पर जो है धज्जा उड़ गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंजन से अभी भी जो है धू कर धुआं निकल रहा है। जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, ये वही इंजन का तस्वीर है जो फरक्का एनटीपीसी की ओर से जो है लालमटिया की ओर जा रही थी। और ये तस्वीर जो है MGR रेलवे लाइन का तस्वीर है। किस प्रकार देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना दर्दनाक हादसा हुआ है कि रेलवे लाइन से जो है इंजन उतर करके यहाँ पर ज़मीन में धंस गया, यानी कि ज़मीन दोज हो गया है, ये चीज़ हम कह सकते हैं। और आसपास के अगर हम नज़ारों की बात करते हैं तो कितना भयावह नज़ारा है, कितना खौफनाक तस्वीर है। इस तस्वीर को भी देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि इस घटना को लेकर अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो इसमें से जो है 2 रेल कर्मी की मौत भी हो गई है, जो ड्राइवर बताया जा रहा है। इसके अलावे घटना के बाद अगर हम बात करते हैं, जो लोकल प्रशासन है या फिर जो CIF के जवान है, वो यहाँ पर पहुँच करके जो है इस रेल हादसे से जुड़े एक कड़ी को जोड़कर मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं अगर हम रेलवे कर्मी की बात करते हैं तो कुछ रेलवे कर्मियों का कहना है कि यहाँ पर जो हादसा हुआ है, हादसा का पीछे का वजह सिर्फ जो है कंट्रोलर है। लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर जो है कंट्रोलर के पास जो है इतने बड़े लापरवाही उन्होंने क्यों बरताई, और क्योंकि कंट्रोलर के पास ही सारा सिस्टम होता है और वो अगर चाहता तो इस घटना को रोक सकता था। लेकिन कुछ रेल कर्मियों का कहना है कि यहाँ पर जो फरक्का की ओर से आ रही जो मालगाड़ी थी वो लूप लाइन पर खड़ी थी और जो लालमटिया से की ओर से जो है फरक्का एनटीपीसी की ओर जा रही थी, जो कोयला लदे मालगाड़ी थी, वो जो है लूप लाइन के जगह उनको जो है मेन लाइन के जगह लूप लाइन पर जो है उनका सिग्नल दे दिया गया कंट्रोल के द्वारा, जिसके बाद ये घटना घटा है। और हालांकि इस घटने में 2 ड्राइवर हैं, उनकी मौत होने की भी खबर है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। अगर हम इस घटने को लेकर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसमें 5 से 6 जो रेल कर्मी हैं
वो घायल बताए जा रहे हैं और जिसका जो है तत्कालीन स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र बरहेट में इलाज के बाद जो है बेहतर इलाज के लिए यहाँ के चिकित्सकों के द्वारा हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है ताकि उनका जान बच सके। लेकिन अगर हम घटनास्थल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है फिलहाल सीआईएफ के जवान या फिर यहाँ के जो लोकल प्रशासन है वो यहाँ पर पहुँच करके घटना से जुड़ी एक एक कड़ी को जोड़ करके मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं अगर हम कुछ रेल कर्मियों की बात करते हैं तो चलिए आपको हम सुनाते हैं कि वो लोग क्या कहता है। वो लोग का सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ जो कंट्रोलर है उनके मतलब उनके लापरवाही से ये घटना घटा है। साफ तौर पर जो है इन लोगों के द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन ये घटना कैसे घटी है ये फिलहाल जांच का विषय है। और जो रेल कर्मी है यानी कि जो एमजीआर रेलवे लाइन के जो ऊपर के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पहुँच करके घटना से स्थल का जो है मुआयना भी कर रहे हैं और वो जांच पड़ताल भी कर रहे हैं कि हालांकि ये घटना कैसे घटी है और घटना घटने के पीछे की वजह क्या थी। आइए आपको हम सुनाते हैं कि आखिर जो रेल कर्मी जो घायल अवस्था में जो घायल हुए हैं जिसका इलाज चल रहा है वो क्या कहते हैं और यहाँ जो लोको पायलट है वो क्या कहते हैं। इसके अलावे इस घटना में जो 2 ड्राइवर की मौत होने की खबर है उसमें से एक जो है बोकारो के रहने वाला बताया जा रहा है जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल के रहने वाला बताया जा रहा है। लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं और इस घटना में जो है कैसे उनकी मृत्यु हुई है या कैसे उनका मौत हुआ है और कितने लोग इस पर जो घायल है और घायलों का इलाज जो है फिलहाल हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और उनकी स्थिति क्या है। चलिए इसी प्रकार के आगे की अपडेट यानी कि एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखाते रहेंगे। आप जो है ZTV भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी इस खबर का लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़ साहिब। ऐसा हुआ जैसे कि हम लोग को साथी के द्वारा ही खबर गया तो हम लोग डायरेक्ट फरक्का में थे, फरक्का से यहाँ स्पॉट पर आए हैं। तो यहाँ आने के बाद जैसे देखे कि आपका जो पता चला कि एमटी जो पहले से आके लूप लाइन में खड़ी थी और ललमटिया से लोड आ रही थी। तो जो कंट्रोलर जो है एक तो 60+ वो आते हैं रेल से रिटायर करने के बाद यहाँ उनका रिक्रूट करता है NTPC। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग तो 60 साल के बाद शरीर ठीक से काम नहीं करता है। वो लोग क्या किए कि वो मेन लाइन बनाने के जगह पे वो लूप लाइन बना दिया, पॉइंट सेट कर दिया। बस उधर से गाड़ी आया डायरेक्ट लड़ गया। तो उसमें हमारे एक थे असिस्टेंट जो जितेंद्र कुमार लोड में थे। जैसे देखें कि मेरा गाड़ी लूप में जा रहा है वो ट्रेन से कूद गए तो हाथ पैर में फ्रैक्चर आ गया है, बहुत सारा चोट भी लगा, इंजर्ड हुआ है। और उसके बाद में जो एमटी में मेरे जो ALP थे आपका असिस्टेंट जो आपका अंबुज माथुर जी उनका डेड हो गया। एमटी का ड्राइवर थे जेके ना है GS मॉल उनका भी डेथ हो गया है। उसके बाद आपका जो लोड का जो ड्राइवर हैं जेके नाथ भी पूरा सीरियस में है और एमटी और लोड में मजदूर लोग भी सीरियस में हैं, उन लोग का भी माथों का फटा है। सर जो है वो आपका रेल से लेता है 60 साल के बाद यहाँ पे जो मतलब काम कराता है उन लोग से 24 घंटा 48 घंटा काम कराता है, एक ही आदमी करते रहता है। यही सब के चक्कर में सर ये गाड़ी लड़ा है। घटना के बाद आपके जो रेलवे के उच्च अधिकारी है जो MG रेलवे लाइन के जो DRM वगैरह हैं वो लोग कभी यहाँ पर आए हुए हैं अभी घटनास्थल पर? हाँ एजेंट देखे थे, एजेंट सर आए हुए हैं, एजेंट सर आए हुए हैं। हम लोग से क्या कुछ आप लोग से संपर्क वगैरह हुआ? नहीं अभी संपर्क नहीं हुआ है, देखे हैं खाली आए हुए हैं लेकिन अभी संपर्क नहीं हुआ। अच्छा, इस पर जो घटना घटी है जिसकी लापरवाही इसमें बरती गई है उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए या क्या मांग करते हैं? 100% कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग तो मांग है कि फ्रेश वैकेंसी लेके जो यंग लोग हैं यंग लोग को ट्रेनिंग देके यंग लोग को कराएं। चाहे अब जो 60 साल के बाद आप सोच सकते हैं कि कैसे काम होगा। 60 साल के बाद आदमी से एक तो रेल से रिटायर होने के बाद 60 साल के बाद किस तरह से शरीर काम करेगा इसी पर आप देख लीजिए। अच्छा, उसमें जो 2 ड्राइवर की मौत हुई है वो लोग कहाँ के रहने वाले थे, कुछ पता चला उनका? एक तो बंगाल से ही हैं और एक पता नहीं कहाँ के। और बाकी जो घायल है वो लोग कहाँ के रहने वाले थे? और जो लोकल है बंगाल के लोकल हैं। अच्छा, बंगाल के रहने वाले हैं। अच्छा ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा आप रेल कर्मी हैं? हाँ ALP है। हम मांग करेंगे कि जो भी यहाँ गाड़ी चल रही है MGR की इसको बढ़िया ढंग से जिस तरह रेल का पूरा प्रोसेसर होता है उस तरह चलना चाहिए। यहाँ पर हेड कंट्रोल जो है हम लोग का यहाँ पर जो लोड आ रही है उसका सिग्नल होता नहीं, प्राइवेट नंबर के पास होता है। वो प्राइवेट नंबर कभी बात भी करना दिक्कत है ना, उससे बाद टोकिस का भी बात होता ही नहीं होता, इसमें हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। एक बार इससे पहले और घटना घटी थी, इसमें भी गाड़ी घुस गई थी लूप में,
एमटी लोड में घुस गया, लेकिन वो ड्राइवर सूझबूझ से गाड़ी रुक गई। लेकिन यहाँ अधिकतर गाड़ी का ब्रेक पावर सही नहीं, वहाँ से बीपी प्रेशर दे देंगे ब्रेक पावर की 80% है, लेकिन वो 50% सही से इमरजेंसी तक नहीं काम करते हैं। बार बार आए दिन शिकायत होता है कि ब्रेक नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, लेकिन काम चल रहा है तो चल रहे हैं। इसमें इतना बड़ी घटना घट गई। अब तक जो घटना में जो मृत्यु हुई, कितने लोग मृत्यु हुए, और उसके साथ साथ जो घटना में जो रेफर किए गए हैं कितने संख्या में थे? 5 रेफर किए गए हैं और 2 स्पॉट हो गए, जिसमें इनका नाम जो सीनियर ड्राइवर थे वो ज्ञानेश्वर माल है, 3 बार हम लोग बोलते हैं, और एक हमारे साथ में जो काम करते हैं वो नाम अंबुजमान। पता चल पाया ये लोग जो है कहाँ के निवासी थे? माल जो है जो लोकल बंगाल के हैं, नदिया शायद कंफर्म है, लेकिन नदिया गए हैं। ये जो अंबुज माल तो ये बोकारो का नहीं, बोकारो झारखंड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुमित सिन्हा।